सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय। सूतक जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य, वक्त और जितेंद्र दश तथा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे बैठा ठहरकर राजा के पास आ गया और राजा के व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधुकों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजा किया जाता है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सब विधान मैं भी आपके साथ कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपने स्त्री से संतान देने वाला ये व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ये वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। दिनों इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि हो गया तथा साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए वास्तव में कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले गया तथा उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रवचन की अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय ही व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्रताप होगा। अपने कार्य के कुशल साधु बनिए जमत सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई 4 चोर राजा का धन चुराकर भागकर जा रहे थे, किंतु राजा के दूत को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपाकर चले गए जहाँ पर ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन देखा तो दोनों को बंधक बनाकर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, वह 2 चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान ने शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो अन्न की चिंता से कलावती को एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किया और वर मांगा कि हे मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को रही छोड़ दो और उनको सब धन
जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसा वचन कहा कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया तथा राजा के मीठे वचन से बोल, हे अनुमान अनुभावों भीष, आप लोगों को ऐसा कठिन दुख पता हुआ, आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वेशभूषण तथा उनका जितना धन लिया उनको देना देकर आदि आदर सहित विदा किया। दोनों ने वैश्य अपने घर चले गए तथा ये सत्यनारायण व्रत की कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।